Welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe and turn on notification for latest update. कासुकाबे में तूफानी रात थी और आम तौर पर खुश रहने वाला नोहारा घराना अजीब तरह से शांत था। शरारती 5 वर्षीय शिनचैन असामान्य रूप से शांत था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें टेलीविजन स्क्रीन पर टिकी हुई थी। देर रात को एक डरावना शो चल रहा था जिसमें प्राचीन अभिशापों और प्रेतवाधित घरों के बारे में कुछ बताया गया था। अंधेरे कंटेंट के बावजूद शिनचैन हंसा। उसके छोटे छोटे पैर उत्साह में उछल रहे थे। शिनचैन, सोने का समय हो गया है, उसकी माँ मिसाई ने रसोई से पुकारा। लेकिन माँ, सबसे बढ़िया हिस्सा आने वाला है। शिनचैन ने विरोध किया। उसकी आंखें स्क्रीन पर चिपकी हुई थी क्योंकि एक डरावनी आवाज ने एक शापित गुड़िया की किंवदंती सुनाई। मिसाई ने आह भरी और लिविंग रूम में चली गई। अगर जरूरत पड़ी तो प्लग खींचने के लिए तैयार थी। लेकिन जैसे ही वह पास आई, टेलीविजन स्क्रीन टिमटिमाने लगी और बिजली चली गई, जिससे घर में अंधेरा छा गया। ओह नहीं, तूफान ने बिजली काट दी होगी, मिसाई ने टॉर्च ढूंढते हुए कहा। अचानक कमरे में एक धीमी, नरम हंसी गूंज उठी। मिसाई जम गई। उसका हाथ टॉर्च पर कस गया। वह जानती थी कि यह हंसी शिनचैन की थी, लेकिन यह अलग लग रही थी। यह उसकी हमेशा की शरारती हंसी नहीं थी। यह कुछ और गहरा, अधिक भयावह था। शिनचैन, क्या तुम मेरे साथ कोई चाल चल रहे हो? मिसाई ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। फिर से हंसी आई, इस बार और करीब। टॉर्च की किरण ने खिड़की के पास खड़े शिनचैन को देखा। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसका छोटा शरीर बाहर चमकती बिजली के सामने छाया हुआ था। शिनचैन, तुम क्या कर रहे हो? मिसाई ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर घुस रहा था। धीरे धीरे शिनचैन ने पलटकर देखा। उसकी आंखें, जो आम तौर पर शरारत से भरी होती थीं, अब चौड़ी और खाली थी, जैसे कि वह किसी मदहोशी में हो। उसके हाथ में एक छोटी, पुराने जमाने की गुड़िया थी, एक गुड़िया जिसे